हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, माता प्रसाद हैं झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 2, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया की तो नव वेदांत है यौगिक प्रक्रिया का स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी काव्य पंक्ति है? तो फ्रेंड्स, ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो, इसकी लेखिका कौन है? यानी ये पंक्ति किसने लिखी है? अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। फ्रेंड्स, कुर्तुल एन हैदर ने लिखा है अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। क्वेश्चन नंबर 6, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात की जाए गोबर गणेश की तो ये एक उपन्यास विधा है और इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो कामरेड का कोट संजय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है भाषा और समाज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 10, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो बुएलो है जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक। क्वेश्चन नंबर 11, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? तो बात की जाए अनुमतिवाद की तो शंकुक हैं अनुमतिवाद की अवधारणा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो साश्यूर हैं उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो फ्रेंड्स, ये ब्रज भाषा की रचना है अर्धकथानक। क्वेश्चन नंबर 14, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो फ्रेंड्स, कामायनी में 15 सर्ग हैं और किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन समेरु प्रकट देखित, तुम तरन की ओट दुरावट। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। किसकी? सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह पंक्ति किस रचना से है? तो फ्रेंड्स, ये ध्रुव स्वामिनी से ली गई है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। तो फ्रेंड्स, इस्लाम दर्शन है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय। क्वेश्चन नंबर 18, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लखनऊ से प्रकाशित होती थी तद्भव पत्रिका और इस पत्रिका के संपादक थे अखिलेश और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं व्योमकेश दरवेश के लेखक। क्वेश्चन नंबर 20, अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो ये एक यात्रा वृतांत है अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भूले विसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है भूले विसरे
चित्र उपन्यास के रचनाकार। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं कलम का सिपाही जीवनी के लेखक। और ये जो जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आंगन के पार द्वार काव्य का रचनाकार कौन है? तो अगे हैं आंगन के पार द्वार काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 24, दो चट्टाने काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए दो चट्टाने की, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने कंपोजिट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 26, बुनी हुई रस्सी काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स भवानी प्रसाद मिश्र हैं बुनी हुई रस्सी काव्य के रचनाकार। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि बुनी हुई रस्सी किस विधा की रचना है, तो ये काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक पर्व निबंध किसने लिखा है? तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 की, आलोक पर्व एक निबंध है, निबंध विधा की रचना है और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी की बारात काव्य के रचनाकार कौन है? तो बात की जाए मिट्टी की बारात की, तो ये काव्य विधा की रचना है और शिव मंगल सिंह सुमन है इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उतना बस सूरज है काव्य के रचनाकार कौन है? तो यदि बात करूं उतना बस सूरज है की, तो ये काव्य विधा की रचना है। और भारत भूषण अग्रवाल है उतना बस सूरज है के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 30, कल सुनना मुझे काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल हैं कल सुनना मुझे काव्य के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ताप के ताए हुए दिन काव्य के रचनाकार कौन है? तो त्रिलोचन शास्त्री हैं ताप के ताए हुए दिन के काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 32, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछा जाए कि विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है, तो एक व्यंग है और ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ये मशहूर व्यंग्य लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के रचनाकार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल शर्मा है खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 34, लोग भूल गए हैं काव्य के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय हैं लोग भूल गए हैं के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अरण्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेश मेहता हैं अरण्य काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 36, अकाल में सारस काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स केदारनाथ सिंह हैं अकाल में सारस काव्य के रचनाकार। और अकाल में सारस किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात की जाए नीला चांद की, तो ये एक उपन्यास है और इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स बात की जाए वक्त के सामने हूँ, तो ये गिरजा कुमार माथुर हैं और ये काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात की जाए ढाई घर की, तो ये उपन्यास विधा की रचना है और गिरिराज किशोर हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 40, अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कहीं नहीं बहीं काव्य के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी हैं कहीं नहीं बहीं काव्य के रचनाकार। और आपसे ये पूछ लें कि कहीं नहीं बहीं किस विधा की रचना है? तो ये काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कोई दूसरा नहीं काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स कुंवर नारायण हैं कोई दूसरा नहीं काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 43 है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात की जाए मुझे चांद चाहिए, तो ये एक उपन्यास है और इसको सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44,
नए इलाके में काव्य के रचनाकार कौन है? तो अरुण कमल है नए इलाके में काव्य के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हम जो देखते हैं काव्य के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल हैं हम जो देखते हैं काव्य के रचनाकार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हम जो देखते हैं क्या है, किस विधा की रचना है, तो ये काव्य विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इन्हीं हथियारों से क्या है, ये एक उपन्यास है और किसने लिखा है? ये अमरकांत ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हवा में हस्ताक्षर काव्य के रचनाकार कौन है? तो कैलाश वाजपेयी जी हैं हवा में हस्ताक्षर काव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 48। पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स पत्थर फेंक रहा हूं ये काव्य विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलजुल मन उपन्यास के लेखक कौन है? यदि बात की जाए मिलजुल मन की तो ये एक उपन्यास है और इसको मृदुला गर्ग ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50। आग की हंसी काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स आग की हंसी किस विधा की रचना है? तो ये काव्य विधा की रचना है और इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। फ्रेंड्स मैंने जो भी रचना है, उपन्यास है, काव्य है, निबंध है, उसको उसके सामने इसलिए लिखा है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड हो सकें और तैयार हो सकें और आपके नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड हो सकें और ऐसे ही क्वेश्चंस डीप आजकल पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बात की जाए विनायक की तो विनायक उपन्यास के लेखक हैं रमेश चंद्र शर्मा। और यदि आपसे ये पूछ ले कि विनायक किस विधा की रचना है, तो एक उपन्यास विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स ये थे 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थे। तो आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।